हरे कृष्णा राधे राधे। वेलकम बैक टू हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी, जिसकी इस वीडियो में आप हैं शिवानी के साथ। हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी की आज की ये वीडियो कोई कहानी नहीं है, बल्कि आप बीती एक बिल्कुल सच्ची घटना है, जिसे हम सबके साथ शेयर किया है प्रीति जी ने। प्रीति जी, जिनका बहुत मन था कि वे अपने घर में कान्हा जी को लेकर आएं, उन्हें अपने घर में विराजित करें, उनकी सेवा करें, पूजा करें, अपने हाथों से अपने कान्हा जी को सजाएं, संवारें। जब भी प्रीति जी किसी के घर कान्हा जी की सेवा, उनकी पूजा होते देखती, कान्हा जी की मोहिनी सूरत देखकर उनका मन अधीर हो जाता। लेकिन प्रीति जी ने कान्हा जी की सेवा नियमों के बारे में बहुत सुना था। कान्हा जी की सेवा में नियम बहुत होते हैं। टाइम पर रोज़ उन्हें स्नान कराना होता है, टाइम पर उन्हें भोग लगाना होता है, वगैरह वगैरह। ये सब सुनकर प्रीति जी को भय लगता कि मैं शायद ये सेवा नियम ना निभा सकूं। कारण था, प्रीति जी एक वर्किंग वुमेन हैं। रोज़ सुबह उन्हें ड्यूटी पर जाना होता है। उन्हें लगता कि ड्यूटी से लौटने में उन्हें देर सवेर हो जाए और कान्हा जी की सेवा समय पर नहीं हो पाए तो कहीं कान्हा जी नाराज़ ना हो जाएं। इसीलिए बहुत मन होने पर भी प्रीति जी कान्हा जी को घर में विराजित नहीं कर पा रही थी। तभी एक दिन उनकी एक सहेली ने उनसे कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता, जितने नियम तुम निभा सको उतने नियम के साथ कान्हा जी की सेवा कर सकते हैं। सारे नियम लेने जरूरी नहीं हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम कान्हा जी को खाने का भोग दिन में नहीं लगा सकती हो तो कान्हा जी को खाने का भोग लगाने का नियम मत लो। अपनी सहेली की ये बातें सुनकर प्रीति जी को आशा की कुछ किरण दिखाई दी, क्योंकि उनके सामने सच में यही सबसे बड़ी बाधा थी कि जब दिन में वो घर पर नहीं होंगी तो कान्हा जी के भोग का प्रबंध कैसे हो पाएगा। उन्हें लगा जैसे उनकी समस्या का समाधान उन्हें मिल गया। बस फिर क्या था, एक अच्छे से मुहूर्त पर उन्होंने कान्हा जी को अपने घर पर आमंत्रित किया। विद्वान पंडित जी को बुलाकर पूरे विधि विधान से उनकी प्राण प्रतिष्ठा कराई। कान्हा जी के घर आने की खुशी में प्रीति जी बहुत उत्साह के साथ सारा काम कर रही थी। उनके मन की मुराद जो पूरी हो रही थी कान्हा जी की सेवा करने की। सारा दिन का काम बहुत अच्छे से निपट गया। रात हुई तो प्रीति जी ने घर के सभी लोगों को खाना खिलाना शुरू कर दिया। लेकिन क्योंकि उन्होंने मन ही मन कान्हा जी को खाने का भोग लगाने का नियम नहीं लिया था, इसी कारण उन्होंने कान्हा जी को खाने का भोग नहीं लगाया और घर के बाकी लोगों को खाना खिलाने लगी। लेकिन जैसे ही प्रीति जी खाना खाने बैठी, उन्हें लगा जैसे उन्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है। इस आवाज़ को सुनकर प्रीति जी का मन बहुत बेचैन हो रहा था और साथ साथ हैरान भी, क्योंकि उनके घर में ऐसा कोई छोटा बच्चा नहीं था। उन्होंने घर के बाकी लोगों से पूछा क्या उन्हें भी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है, लेकिन सबने मना कर दिया। सब कहने लगे आज सारा दिन बहुत काम था, तुम बहुत थक गई हो, इसीलिए शायद तुम्हें ये वहम हो रहा है। लेकिन बच्चे के रोने की वह आवाज़ प्रीति जी को विचलित कर रही थी। उन्हें लगा ये कोई वहम नहीं है, कोई बच्चा सच में रो रहा है। प्रीति जी का मन बेचैन तो था ही, घर में घूमते घूमते अचानक ही वे मंदिर की तरफ चली गई, जहां आज ही लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। प्रीति जी को लगा जैसे कि ये रोने की आवाज़ मंदिर की तरफ से ही आ रही है। थोड़ा पास जाकर देखा तो प्रीति जी सन्न रह गई। देखा तो लड्डू गोपाल जी की आंखों के नीचे पानी जैसी कुछ बूंदें थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये सब क्या है? क्या ये आंसू हैं? ये कोई चमत्कार है या मैं सपना देख रही हूँ? हे भगवान, ये क्या है? तभी उनके हृदय से आवाज़ आई। उन्हें लगा कान्हा जी को शायद भूख लगी है। मैंने उन्हें खाने का भोग नहीं लगाया, इसीलिए शायद वे एक बच्चे की तरह रो रहे हैं। प्रीति जी को लगा जैसे उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तुरंत ही उन्होंने कान्हा जी से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी और तभी अपनी भूल को सुधारने के लिए कान्हा जी के लिए भोग बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने भोग बनाया और कान्हा जी को भोग लगाया और मन ही मन कान्हा जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, ऐसी गलती फिर से नहीं होगी। जब भी मैं घर में मौजूद रहूंगी तब तब आपको खाने का भोग जरूर लगाया करूंगी। लेकिन प्रभु, जब मैं घर में नहीं रहूंगी तब के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी प्रीति जी ने देखा कि थोड़ी देर पहले जो कान्हा जी का विग्रह है
उदास और मुरझाया हुआ सा प्रतीत हो रहा था। उनके चेहरे पर अब एक मोहिनी मुस्कान झलक रही थी। अपने इस अनुभव को हम सबके साथ साझा करने के लिए प्रीति जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में जल्दी ही फिर मिलेंगे, तब तक जुड़े रहिए हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी के साथ। आगे की वीडियोस को देखने के लिए हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी को सब्सक्राइब कर लीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।